हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हिंसा में बड़े पैमाने पर पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था, ये जानकारी मिल गई है। और आपको ये भी बता दें कि यूपी के पूर्व डीजीपी ने आशंका जाहिर की है कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है, हल्द्वानी हिंसा में पीएफआई का हाथ होने की आशंका जाहिर की है। आपको बता दें कि सुनियोजित तरीके से हिंसा भड़काई गई, ये भी उनकी तरफ से कहा गया और हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है। यानी कि अब इस एंगल से भी जरूर जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि आपको इसमें दिखाई देगा कि कैसे पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया है। न सिर्फ पत्थरबाजी हुई, न सिर्फ यहाँ पर गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, बल्कि पेट्रोल बम भी यहाँ पर एक के बाद एक बरसाए गए हैं। आपको इसमें बचाव करता हुआ पुलिसकर्मी भी दिखाई देगा, जो अपनी ड्यूटी के लिए वहां पर गया था, जो काम करने के लिए वहां गया था, लेकिन पहले से ही यहां पर सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ तैयार कर लिया गया था कि कैसे हिंसा भड़कानी है। ये सवाल है और इसी के तहत अब जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि अब चिन्हित भी उन लोगों को किया जाएगा और उसके बाद हिरासत में लिया जाएगा और फिर पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको विजुअल दिखाऊंगा चलते चलते कि किस तरीके की स्थितियां कल हल्द्वानी में रही हैं। आम लोगों के लिए कितनी मुसीबत होगी जब पुलिस थाने को जला दिया गया, कई पुलिस कर्मियों को बुरी तरीके से घायल किया गया। ये थाने के पीछे की सड़क है, अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको थाने के पीछे की सड़क से नजर आएगा कि पूरे थाने को जलाने की प्लानिंग थी। और वही एक वजह है कि जो अब का मंजर है वो गवाही दे रहा है कि बहुत बुरी स्थिति बीते दिन हल्द्वानी में थी। आज नगर निगम की टीम ऐसी कई गाड़ियां, कई जले हुए सामान, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो राख हो गई, लाखों करोड़ों की संपत्ति, उसको ढोकर इस सड़कों को साफ कर रहा है। पूरा उत्तराखंड का हल्द्वानी कर्फ्यू में तब्दील कर दिया गया है। लोगों को सड़क पर न आने की मनाही की गई है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस और उत्तराखंड पुलिस के वो जवान नजर आएंगे जो आज यहाँ पर मुस्तैद है, तैनात है। इस वक्त हम थाना वनभूलपुरा में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये जो मंजर है पूरी तरीके से गवाही दे रहा है कि किस तरीके की स्थितियां उस कल के दिन हल्द्वानी में थी। दरअसल थाना वनभूलपुरा को उत्पातियों ने पूरी तरीके से जला दिया। सैकड़ों के आसपास वाहन थे जिनमें मोटरसाइकिल, कारें, उनको पूरी तरीके से जला दिया और उसका मलबा अब यहाँ पर नगर निगम की टीम पूरी तरीके से हटा रही है। जो मंजर आप देखेंगे वो इतना भीषण है कि सड़कें काली पड़ चुकी हैं। मेरे लेफ्ट में आप देखें तो ये थाना वनभूलपुरा है और इसको पूरी तरीके से जला दिया गया है। मैं आपको अंदर से एक बार उन विजुअल्स को दिखाऊंगा, उस कंडीशन को दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर उत्पातियों ने पूरी हिंसा की और एक प्लानिंग ये थी कि पूरे थाने को जला दिया जाए। थाने के अंदर जो कंट्रोल रूम है, तमाम जगह हैं जहां पर अधिकारी बैठते हैं, उसको पूरी तरीके से फूंक दिया गया। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो उत्पाती थे, शरारती तत्व थे, वो अपने मंसूबों में कामयाब रहे। ये थाना है और एक बार आप विजुअल देखें तो आपको बुलेट मोटरसाइकिल से लेकर तमाम चीजें नजर आएंगी जो पूरी तरीके से जल चुकी हैं। उत्पाती शरारती तत्व थाने के अंदर घुस आए थे। लेफ्ट राइट में जितने भी वाहन खड़े थे उनको पूरी तरीके से जला दिया। अंदर की तरफ आएंगे तो आपको तमाम चीजें टूटी हुई नजर आएंगी। और इस हिंसा से जुड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी। वो कह रहे हैं कि इस हिंसा से पीएफआई जुड़ी हुई है। जिस तरीके से हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई, उसे देखते हुए इसके पीछे पीएफआई का हाथ होने की भी आशंका है। ये बड़ी खबर देख रहे हैं और बड़ा दावा ये किया जा रहा है उनकी ओर से कि जैसे ये हिंसा है, आप समझ सकते हैं कि ये सुनियोजित हिंसा थी, अचानक सब कुछ नहीं हुआ है। और इसके पीछे वो किसका हाथ बता रहे हैं? वो पीएफआई को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि पीएफआई का हाथ इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो एकदम नहीं होती हैं कि आप घरों की छतों पर देखते हैं कि पत्थर पहले से ही रखे हों या पेट्रोल बम उसी दिन तैयार किए गए हों। ये सब कुछ पहले से प्लान था। और पुलिस भी, खुद डीएम ने भी इस बात को कहा कि देखिए, हम नोटिस देने जिस दिन गए उस दिन किसी की छत पर कोई पत्थर नहीं था। ये पेट्रोल बम फेंकते हुए आप इस शख्स की तस्वीर देखिए और इसको देखकर आप अंदाजा लगाइए कि क्या ये उसी वक्त तैयार हो सकता था। हल्द्वानी में जिस तरीके की घटना सामने आई है, स्थानीय प्रशासन दावा कर रहा है कि पहले पुलिस बल और प्रशासन के ऊपर हमला किया गया था। हमारे साथ ब्रजलाल जी हैं, सांसद हैं और पूर्व डीजीपी हैं।
सर, स्थानीय प्रशासन और लोकल परिस्थिति को जिम्मेदार ठहरा रहा है और कह रहा है कि स्थानीय लोगों ने ही पहले उकसाया था और क्षतिग्रस्त किया था पब्लिक प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया और उत्तराखंड में खाली हल्द्वानी नहीं, पहाड़ों पर भी तमाम धार्मिक सिंबल बना देना, मज़ार बना देना, इस तरह तमाम घटनाएँ वहाँ हुई हैं, जिसको वहाँ की सरकार ने कार्रवाई किया है। ये भी कार्रवाई अतिक्रमण था, हटाया गया, लेकिन एक सुनियोजित ढंग से हिंसा की गई, पुलिस जनों पर हमले किए गए, आगजनी की गई। जो ये गंभीर घटना, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड सरकार को इसको जल्दी से इसमें जो रिंग लीडर हैं चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करा जाए, सजा कराया जाए। फिलहाल अगर ये जमानत का प्रयास करें तो इनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर दें। कहीं ना कहीं इस टाइप के जो कट्टरपंथी संगठन हैं, कहीं ना कहीं रोल होगा और इन्वेस्टिगेशन में इनके नाम भी उजागर होंगे। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।